हेलो सभी साथियों का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज जेल प्रहरी की एग्ज़ाम हुई है सुबह की शिफ्ट की। उसके पेपर के आंसर की को लेकर अपन चर्चा करेंगे। जिस भी साथी ने पेपर दिया है जेल प्रहरी का, वो यहाँ से अपना आंसर की मिला सकता है। लगभग ऑथेंटिक आंसर की है। एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट मिल सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक रहेंगे। यही फाइनल आंसर की रहने वाली है। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित कार्रवाई के तरीके दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए कि कथन सही है, तय करें कि कौन सा या कौन से कार्रवाई के तरीके तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन दे रखा है, पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेज़ी से वृद्धि हुई है। बिल्कुल ये बात अच्छी है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब इससे कार्रवाई के क्या तरीके हो सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। पहला तरीका बता रहा है, लोगों को स्मार्टफोन खरीदने में से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अब ये कोई तरीका सही तरीका नहीं हो सकता, कार्रवाई का प्रभावी तरीका ये नहीं हो सकता, इसलिए ये तो डिलीट हो गया। दूसरा है, सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सेवा प्रदाताओं को ये कहना चाहिए कि आपके पास कोई संदिग्ध कॉल आता है तो उसको आप चिन्हित कर लो, यानी ये अनुसरण करता है तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी बी आंसर करेक्ट है। साथियों, थोड़ा वॉइस का इश्यू आ सकता है क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ और यहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से आपको वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्न में, अब मैं सीधा कथन बता रहा हूँ, क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पेय पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये कथन है कि प्राथमिक जो विद्यालय है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कैंटीन पे। इसका तर्क है, हाँ, यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नहीं, यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें वातित पेय खरीदना है या नहीं। तो प्रतिबंध लगाने का तरीका यही है, क्या ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसका मतलब केवल तर्कस्पष्ट मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने ए किया है उसका ये क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, पूजा मीरा की बेटी है। देखो, पूजा किसकी बेटी है, मीरा की, यानी ये पूजा है और इसकी माताजी कौन है, मीरा है। मीरा राजू की इकलौती बहन है। मीरा इस राजू की इकलौती बहन है। ठीक है, आगे बोल रहा है, जिसकी माँ मालती है। यानी जो राजू है इसकी माँ है मालती। मालती राकेश मालती का दामाद है। राकेश क्या है, मालती का दामाद है। और एक बहन है किसी के, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो ये राकेश की एम क्या हो गई, मालती है वो क्या हो गई, पत्नी हो गई। राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है, तो पूजा और राकेश क्या हो गए, बेटी और पिता हो गए। तो किस प्रकार संबंधित है, तो यह आंसर हो गया पिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 3 में क्या आंसर रहेगा आपका, सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनता है। तो अधात्विक ऑक्साइड तो बनते हैं, लेकिन अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड नहीं बनते। धातु ऑक्साइड धातुओं से भी क्रिया होती है तब बनते हैं धातु ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बी। क्वेश्चन नंबर 5, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है। तो आरटीआई में प्रथम अपील के बारे में कौन बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 19(1). ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ, डी यानी 5 में डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। तो वहाँ पर निर्माण होता है फ्लाई ऐश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें भी, 6 में डी फ्लाई ऐश। अगला क्वेश्चन है, किसी जीन का वैकल्पिक रूप से किसी एक लक्षण को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। ये सीधी परिभाषा एनसीईआरटी से उठाई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक्स में दिए गए पैटर्न में निहित है, यानी इस पैटर्न में समाई हुई आकृति क्या है। तो यहाँ से ऐसे देखोगे ये जाके ये, तो क्या बन रहा है डब्लू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 8 में बी करेक्ट है, 8 में क्या है बी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन जो भी साथी वीडियो पर नए आते हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। पहले एम 1 नंबर पे, फिर एम 2 पे हुआ, फिर एम 3 पे हुआ, तो एम 4 पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 9 में बी, जिसने भी ये किया है उसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कूट भाषा कोड में इंग्लिश को VMTORHS लिखा जाता है तो उसी भाषा में हिंदी को क्या लिखा जाएगा। उसी भाषा में हिंदी को क्या लिखा जाएगा। देखो ई कितने नंबर पे आ रहा है, तो आप कहोगे ई 5 पे आ रहा है, और वी कितने पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 22 पे, तो 22 और 5 27। एन कितने में आ रहा है 14 पर, एम कितने में आ रहा है 13, यानी इनका योग कितने हो रहे हैं, योग हो रहा है 27। तो हिंदी में एच आ रहा है 8 पे, तो एस आ रहा है कितने पे 19 पे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 में बी, यानी दोनों डिजिटों के अंकों का योग आपको 27 करना है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जाता। तो सीमा विकास कार्यक्रम कहाँ है, श्रीगंगानगर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में, अलवर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 11 में ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि पेपर को 16-0-16-0-8 के रूप में कुटित किया जाता। अच्छा, पेपर शब्द है, इसको 16 फिर 0 फिर 16-0-8 के रूप में कुटित किया गया, तो पेंसिल को कैसे कोडी करोगे। तो देखो पी को क्या लिख रहा है, पी का 16 नंबर है तो पी को 16, ए को 0 लिख रहा है, फिर पी को 16, फिर ई को 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ A E O I यूँ को 0 लिख रहा है और बाकी का क्रम लिख रहा है। तो पेंसिल में पी का 16 हो जाएगा, ई का 0 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, आई का 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन 12वां में बी करेक्ट हो गया। 12 में आंसर नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले की है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान पुलिस में RAC क्या है। RAC राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, आरक्षित सशस्त्र कांस्टेबलरी। तो ये RAC है, रिजर्व्ड आर्मीड कांस्टेबलरी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं का चयन कीजिए। 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 17, 17 के बाद में 26, तो 26 के बाद में कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ए ऑप्शन हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जोड़ रहा है। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, फिर 7 के बाद में कितनी जोड़ दी 9 जोड़ा है, फिर 11 जोड़ेंगे और 11 के बाद में कितने 13 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 15 में ए। लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है। तो लच्छीराम है क्या है, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल। ऑप्शन नंबर बी, लच्छीराम का संबंध ऑप्शन नंबर बी है, 16वां में बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूद चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। यानी कोविड के आने से दुनिया भर में क्या हुई, तबाही हुई। क्लियर है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे निष्कर्ष, दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ और महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो हुआ, ये तो आगे की बात कर रहा है, निष्कर्ष थोड़ी निकल रहा है। दुखद वास्तविकता को उजागर किया, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन यदि पूरा ढंग से देखें तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला अनुसरण पूरा करता है, लेकिन हल्का हल्का ऑप्शन नंबर 1 भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और दोनों अनुसरण करते हैं, और बोर्ड केवल सेकंड को भी मान सकता है। भाई पहली वरीयता केवल सेकंड को मिलेगी, लेकिन इसमें ए भी समाहित हो। तो मैं तो डी का आंसर बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी बदन सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। भरतपुर में जाट रियासत की स्थापना ऑप्शन नंबर ए बदन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 19,
भारत के संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, भाई सभी को पता ही है। तो महिला सदस्यों की संख्या 19 में हो गया बी। कितनी होती है? तो महिला सदस्यों की संख्या हो गई यहाँ पर आपकी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से आकृति को पूरा करो। आकृति दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, इस प्रकार से कंप्लीट करूँगा कि एक यहाँ आके ऐसे बन जाए और ये लाइनें ऐसे तो ऐसे आ जाए। इस प्रकार की लाइनें इसमें हैं, इसमें ये तो कट गया, ये कट गया। अब एक में क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो इधर अपने को ब्लैक लेना पड़ेगा। हर में ब्लैक आ रहा है तो इसमें भी ब्लैक आएगा, लेकिन वो इस जगह आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 20 में सी, 20 में किसका आंसर मानोगे? सी का आंसर मानोगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सबसे आसान क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 21 में सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक निश्चित कोड में ब्लैक को 29 लिखा गया है, तो उसी कोड में वाइट को क्या लिखेंगे? देखो ब्लैक अंकों का जोड़ रहे हैं, जैसे बी 2 नंबर पे आ रहा है, एल 12 पे आ रहा है, ए 1 पे आ रहा है, सी 3 पे आ रहा है, के 12 पे के 11 पे आ रहा है। इनका योग करते हो तो 29 आता है, तो वाइट के डिजिटों का योग करोगे तो 65 आएगा वो। तो 22 का बी करेक्ट आंसर होता है। 22 में क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में किस राष्ट्रीय जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? तो वह किया गया NH 8 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आकृति को पूरी करनी है। तो ये आकृति देखो, आधे को रंग दिया तो अपन भी आधे को रंग देंगे, तो आधे को रंगी हुई सी आकृति, ऑप्शन नंबर सी। 24 में सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे आसान क्वेश्चन, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 25 में बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। कथन है कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कड़ी मेहनत सफलता की पूंजी है, तो सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। लेकिन वर्तमान में ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि भाग्य नॉर्मलाइजेशन से सफल होते हैं भाई साथी। स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है। ये सी बात तो कथन में की नहीं, तो ये तो कट गया सेकंड वाला। और सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, कहे गए हैं कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, तो सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल एक निष्कर्ष कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे। दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो ये ऐसे होके यहाँ होके यूँ आ जाएगा, यहाँ डॉट आ जाएगा। ऐसे कौन से में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 27 का आंसर रहेगा आप सभी का बी। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर आता है? 27 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 28, कथन है पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित करवाई जा रही है। धारणाएं नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, तभी तो भीड़ होती है। इसका मतलब ये तो सही बात है। नेता आगामी चुनाव जीतेगा, ये बात कथन में कहीं की गई नहीं। ये तो सेकंड कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका अनुसरण पेस्ट यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कूट भाषा में रॉकेट को CROTKE लिखा जाता है, उसी भाषा में सर्च को कैसे लिखेंगे? देखो यदि इसका देखें ना अपन, तो सबसे पहले सी लिख रहा है यानी 3 नंबर वाले को, फिर आर को लिख रहा है, फिर ओ को लिख रहा है, फिर वापस टी को लिख रहा है, फिर के को और फिर ई को लिख रहा है। तो अपन पहले इसमें किसको लिखेंगे? सर्च में पहले ए लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे। ASE किस में आ रहा है? इसमें। फिर आ जाएगा लास्ट में HRC अच्छा HRC ASC। ऑप्शन नंबर डी 29 का आंसर डी करेक्ट है। 29 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी में नहीं आता? तो तत्व क्या होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। तो 3 तो हो गए। ऑप्शन नंबर सी धातु क्रम नहीं होता, तो सी करेक्ट हो गया। 30 के आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 31, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से राशि कौन निकाल सकता है? तो राज्यपाल साहब निकाल सकते हैं। 31 में डी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। भूकंप तरंगों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भूकंपों को सिस्मोग्राफ से। रिएक्टर इसकी आंसर होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 33, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल अनुमानित व्यय क्या है? तो 15,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी 33 में बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, ये मेरा यूट्यूब पर करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस सौर भट्ठियों, मसालों, सर्चों, लाइटों और वाहनों की हेडलाइट्स में प्रयुक्त होता है? तो मैंने कहा ऐसे काम सबसे बड़े वाला करता है, सबसे बड़े वाला है अवतल दर्पण। 34 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने मजदूरों को फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की? तो ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने। 35 में डी। क्वेश्चन नंबर 36, फड़ के कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध शाहपुरा के भीलवाड़ा से हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 में डी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में एक को छोड़कर सामान्य संबंध है, बेमेल का चयन करो। कागज लकड़ी से बनता है, शराब अंगूर से बनती है, बेल्ट चमड़ा से बनता है, लेकिन सोना चांदी से नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो गया, 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। ZXV, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एक एक शोड पीछे चल रहा है क्या? तो TUV, टी से शुरू होने वाला टी, यानी ए हो गया। 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। 38 में ए करेक्ट हो जाएगा। 38 में ए। क्वेश्चन नंबर 39, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूल या जलप्रपात बना हुआ है? तो ये है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, अर्थात ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं अधिक गति से चलाने वाले वाहनों से होती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित हो जाए। ये बात थोड़ी बिल्कुल सही तरीके की है। और सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान लगाना चाहिए। ये बात भी सही है, यानी दोनों बात सही है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। डी आंसर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ से पता चल रहा है 77 से 49 में 36 का डिफरेंट है, यानी 6 के स्क्वायर का। 36 से 49 में 25 का हो गया क्या? और यहाँ हो गया 18, फिर यहाँ 10, तो 77 से 49, फिर 36, फिर 18। ये थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है। इसका आंसर 9 और 9 का डबल 18, 18 का 36, 36 का 49, 49 77। इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? देखो 77 और 49 में डिफरेंट कितने का है? तो ये 17 में से 9 गए तो बच गए कितने? 8, 8, 8, 16 और 1 17। और यहाँ 6 में से 4 गए, 28 का डिफरेंस है। फिर 49 और 36 में कितने का डिफरेंट है? 9, 3, 13 का डिफरेंट है। फिर यहाँ 18 का डिफरेंस है। तो यहाँ कितने का होगा डिफरेंस? 13 का करे तो 9। इसका करेक्ट आंसर जहाँ तक है 9 आ जाएगा। 42 में ए। अगला क्वेश्चन 43, NPIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रसित करना होता है? तो ये करना होता है लोक सूचना अधिकारी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य कौन से हैं? तो कल ही चर्चा कर रहे थे, पंजाब और हरियाणा राजस्थान के उत्तर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ जो रेखा लगती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसकी 1070 किलोमीटर की लंबाई है। 45 में डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, 2023-24 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस दलहनी का अग्रणी उत्पादक हुआ? तो ये सरसों का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 46 में बी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तो खंडपीठ जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 47 में डी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो ये थे आपके विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम जिसे कवि बांधव या कटी बांधव कहा जाता था वे थे विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी। 49 में सी। 50, आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा होती है एफए के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर बी। 50 में बी। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला की रचना की? तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो देखो यहाँ से आप दो ऑप्शन तो सीधे उड़ा सकते हो, दक्षिण में है ही नहीं। अर्ध शुष्क पूर्वी और बाढ़, तो बाढ़ वाला तो अलवर भरत वाला क्षेत्र है, तो बच गया कौन? डी। यानी 52 में डी जिसने किया है उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लाकर। तो 60 के अकॉर्डिंग महाभियोग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन है, कथन के बाद में तर्क दिया गया है, इनमें से कौन सा मजबूत है? क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है। तो इसका सही करेक्ट है सेकंड, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 53, भारत में 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पशुधन जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। 55 में। 56 है, अस्मिता ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी मां के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में करवाया। अस्मित रीति से किस प्रकार संबंधित है? यदि यहाँ रीमा से पूछता तब तो इसका आंसर हो सकता था, लेकिन जिसका परिचय करवा रहे हैं उससे यहाँ क्या आ रहा है? तो जहाँ तक मुझे लगेगा ये क्वेश्चन डिलीटेड है। दिस क्वेश्चन आर डिलीटेड। यहाँ कोई रिलेशन नहीं निकला है मेरे से, किसी से निकला है तो बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 57, क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए? हाँ, आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। ये सफलता की बात कथन में कहीं की नहीं गई, तो ये तो गया। हाँ, माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में इसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना है, ये भी कोई बात नहीं है शादी की। यहाँ क्या बात है? तो दोनों ही नहीं करते यहाँ तो। न तो फर्स्ट भाई का सही आंसर है ये, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। ई के बाद में एफ जी एच आ गया, जे के एल आ जाएगा, एच आई जे के से शुरू होने वाला हो जाएगा, के से 2 शुरू हो रहे हैं। फिर है यहाँ पर 11 7 तो 5 आ जाएगा, 11 7 5 3 2 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर के बीच में 5 टी, ये हो गया। एक्स वी आर क्यू पी K5T KLMNOPQ, यही हो जाएगा। 58 में ए करेक्ट है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्द युग्म एक विशेष रूप से संबंधित है, कौन सा युग्म इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करेगा? तो गाय और बैल का कोई रिलेशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। 59। 60 में
एक राज्य में यह देखा गया कि कम उम्र के विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। कार्यवाही के तरीके हैं, डॉक्टरों या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए। ये बात, जब वो प्रेग्नेंट है तो फिर प्रसव तो करवाना पड़ेगा, कोई निष्कर्ष नहीं है ये तो। सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद से क्या मिलेगा, तो यहाँ पर न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 में सी। क्वेश्चन नंबर 61, जल प्रतिबिंब देखना है तो जल प्रतिबिंब में रिवर्स हो जाएगा, ऊपर टिमकी आ जाएगी, नीचे खाली आ जाएगा। खड़े वाले खड़े रहेंगे, तिरछे वाले तिरछे रहेंगे, तो बी हो गया। 61 का आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट है, 61 में बी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दी गई श्रृंखला का चयन करिए। 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, प्रश्नवाचक 48, 26। तो देखो 3 से 4 1, 4 से 6, 3 से 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, फिर 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, सॉरी ये हो गया 4, 4 से 8, 8 से 13, यानी 4 से हो गए 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 52 में डी। क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, इसको 90 डिग्री पे घुमाया है क्या, तो इसको भी 90 डिग्री पे घुमा दो आप, तो 90 पे घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, ये इधर वाले आ जाएगा। सी आंसर करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन नहीं का, 65 में ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य है पानी और लवणों का अवशोषित करना। ये बड़ी आंत का मुख्य कार्य, डी आंसर करेक्ट 66 में। अगला क्वेश्चन 67, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करता है जिला का कलेक्टर यानी जिला का अधिकारी, 67 में ए। क्वेश्चन नंबर 68, आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है, तो देखो ये इधर आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये उधर का इधर ही है, ये इधर, ये पीछे, यानी सी नंबर वाली गलत है। सी किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर सी है लेकिन ये एम में है, इसका भी ये ध्यान रखना। आकृति सी है लेकिन सी किस में लिख रखा है, एम में, तो 68 में ए करेक्ट है। जिसने ए किया है उसका सही होगा, जिसने सी किया है उसका सही नहीं होगा, जिसने ए भर के आया ना उसका आंसर ये क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 70, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए, जे वाई एक्स डब्लू, तो वी एल आ जाना चाहिए, डी आंसर करेक्ट है, यानी 70 के अंदर आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है भाई, डी आंसर 70 में। कैसे हुआ, वी फिर यू को छोड़ दिया, डब्लू यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, तो वी से शुरू होने वाला, और यहाँ एल एम एन ओ पी, तो एल, डी आंसर करेक्ट। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट में किया जा सकता है। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है, डेगाना नागौर में होता है, तो ये ए हो गया, 71 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, ऑप्शन नंबर ए, 72 में ए। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, कथन और कारण, केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया, अर्थात जो अच्छे नर्तक है वही समारोह में आएंगे। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था, ये बात तो बिल्कुल धारणा सही है। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। लचीले शरीर के बिना लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, ये बात भी सही है। केवल अच्छे नर्तकों को ही किया गया, तो दोनों कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ डी है 73 में। क्वेश्चन नंबर 74, यदि गुलाब को
सूरजमुखी को कमल और कमल को चमेली कहा, चमेली को लिली था। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और कमल को क्या करें, चमेली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 76 में सी। क्वेश्चन नंबर 75, देश अक्ष में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह कपड़े का आयात करना जारी रखता है। धारणा, अक्ष में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही है, तभी तो बढ़ रही है संख्या। तो और अक्ष की कपड़ा फैक्ट्रियाँ अकुशल है, ये बात इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है यहाँ, ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आकृति से निर्माण करना है। जब नीचे 1 है तो ऊपर 2 आ रही है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, नीचे 3 है तो ऊपर 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 3, यही गलत है, सी गलत है। यानी डी जिसने किया उसका आंसर राइट होगा, क्योंकि डी में सी लिख रखा है, तो जिसने डी किया है उसका आंसर राइट होगा, 76 में डी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, अक्ष प्रवेश कर गया, फिर यहाँ पर और ऊपर गया, ये प्रवेश कर गया, तो ये और ऊपर जाएगा, यानी अक्ष कोने में रहेगा और स्टार आ जाएगा, यानी सी आंसर करेक्ट है इसका, 77 में सी। क्वेश्चन नंबर 78, झील का दूसरा ट्रांसफिक स्तर कौन है, प्राणी प्लवक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 78 में डी। क्वेश्चन नंबर 79, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, तो ये करता है पारदर्शिता को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 80, भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संविधान में से किस भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर, 81 में बी। क्वेश्चन नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए में कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की है, जैव निम्नीकरणीय, तो फलों सब्जियों के छिलके, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, 83 में बी। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद में 84, वह विकल्प चुनिए जो 3 से भिन्न है। समचतुर्भुज में 4 भुजा होती है, समलंब चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, आयत में 4 भुजा होती है, पंचभुज में 5 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 84 में सी। भरतपुर और अलवर में बम किया जाता है, बम नृत्य, ओ ए ऑप्शन 85। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI रिट्टी का उद्देश्य नहीं है। IIT के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना, राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन मेरे डाउटफुल क्वेश्चन है, नहीं पता इसका क्या आंसर है। किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, मृत्यु अपरिहार्य है, अर्थात मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मनुष्य नश्वर है। निष्कर्ष, ये बात तो इससे अलग है, जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना होता है, ये बात सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल सेकंड अनुसरण करता है, बी आंसर इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 88, 630 से 666 कितने का डिफरेंट आ गया, 36 का, फिर ये 91 कितने का आ गया, 25 का, फिर 707 91 कितने का आ गया, 16 का, फिर कितने का आना चाहिए, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है तो 9 का आना चाहिए, तो 7 और 9 कितने हो गए, 9 7 16 हो गए क्या, फिर 4 डिफरेंट, ए ऑप्शन 88 में ए करेक्ट हो गया, 88 में ए। क्वेश्चन नंबर 89, बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है, तो किशनगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी 89। 90, राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान में आय में कृषि तो 26.72% है कृषि का योगदान, ऑप्शन नंबर बी 90 में बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से 3 किसी तरह से समान है तो उसका चयन कीजिए। तो देखो 13 5 65 63 91, ये 39, सी आंसर इज करेक्ट, 91 में सी।
क्वेश्चन नंबर 92, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 का आयोजन शहर करेगा, वो करेगा भुवनेश्वर ने। ऑप्शन नंबर ए। 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 93 में। क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? बी, एल, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा क्या? यहाँ तो कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो दो तो 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं 95। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद अक्ष ज्ञात करूँ। 59, 68, 77, 83, 89, 92। तो इसका करेक्ट आंसर 95 में क्या हो जाएगा? 95 में सी आंसर हो जाएगा। 95 क्या हो जाएगा? सी। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन 2022-23 के उत्पादन की तुलना में सत्य है? 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई, जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़ा। 2023-24 में कुल तिलहन और गन्ने का उत्पादन बढ़ा। 2023-24 में कुल तिलहन और गन्ने का उत्पादन घटा। 2023-24 में कुल उत्पादन तिलहन में वृद्धि हुई, जबकि गन्ने का उत्पादन घटा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 97 समवर्ती सूची किसका विषय है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, वह मेरे दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी का किस प्रकार से संबंध है? वह आदमी मेरी दादी की बेटी बुआ का इकलौता भाई पिताजी हो गए, तो उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो उस आदमी से सूरज, तो उस आदमी का बेटा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 98 में बी। अगला क्वेश्चन है 99 और 100 लास्ट। 99 में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न आकृति की ओर घूमेगा तो कौन सा आएगा? देखो ये था, यहीं रह गया। अच्छा, ये दोनों अपने चेंज हुए हैं और ये दोनों चेंज हुए हैं, और यहाँ पर क्या हुआ? ये दोनों वापस चेंज हो गए, और अब की बार इन दोनों ने अपना स्थान बदले हैं। ये अपनी जगह रहा है। ठीक है, यानी ये यहाँ अपनी जगह, ये यहाँ अपनी जगह रहेगा। तो इसके बाद में अब यहाँ कौन रहेगा? तो कंटिन्यू त्रिभुज यहाँ आना चाहिए। इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है भाई? ये कंटिन्यू अपने स्थान पर जा रहे हैं। ये प्रश्नवाचक यहाँ आ सकता है क्या? प्रश्नवाचक यहाँ जाए, प्रश्नवाचक यहाँ जाए, तो यहाँ चला गया। ठीक है, आई का आई अपने स्थान पर रहेगा। फिर अब की बार प्लस था बीच में, प्लस चला गया। ये यहाँ था, ये बीच का बीच में रहा है। वापस बीच में त्रिभुज आ जाना चाहिए, यानी यहाँ वाला बीच में आ रहा है ना, इस जगह वाला बीच में आ रहा है। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट। और 100 लास्ट क्वेश्चन है। निम्न इसमें है केला और सेब अलग हो जाएगा भाई। 100 में डी। तो ये थी आपके आंसर की, आपने मिला लिया होगा किसका क्या आंसर है। जो भी आंसर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि इससे अपना आंसर की क्या आपका जो कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, इनका एनालिसिस कर ले। ठीक है, मिलते हैं एनालिसिस के साथ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तब तक के लिए जो भी साथी वीडियो पर नया आए, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।